जय मसीह की मित्रों, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके लिए बाइबल रहस्य के बुक्स में से ऑडियो में लेकर आया हूँ, जिसका लेखक एस सैम डैनियल चेन्नई से हैं। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं भाग 1 से। अब तक किए गए विभिन्न अनुसंधानों से यह रहस्य उजागर हुआ है कि इस पृथ्वी पर आदम मनुष्य की प्रथम रचना 4114 से 31 से 84 ईसा पूर्व में हुई। उस समय तक पृथ्वी पर मनुष्य की एक ही भाषा हिब्रू यानी कि इब्रानी थी। इसी बात को बाइबल में बहुत पहले 3184 ईसा पूर्व के भी पहले बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया और लिख दिया गया उत्पत्ति 11:1 में। इसके बाद नूह के वंश में पेलेग 2357 से 2118 ईसा पूर्व, उत्पत्ति 10:21-25 के समय में पृथ्वी का विभाजन द्वीप महाद्वीप के रूप में हुआ और लोग पृथ्वी पर फैल गए। पेलेग का नाम ही पेलेग इसलिए पड़ा क्योंकि उसके दिनों में लोगों के छितर बित्तर हो जाने से पृथ्वी का बंटवारा हो गया था। इस तरह परमेश्वर ने पृथ्वी को एक ही रूप में बनाया था। पृथ्वी का मनुष्यों की आबादी के कारण देशों, द्वीपों, उपमहाद्वीपों के रूप में पहली बार विभाजन हुआ। नूह के पुत्र हाम के वंश में निम्रोद हुआ, जिसने बेबीलोन देश, शहर, संस्कृति और झूठे धर्म की स्थापना की। निम्रोद ने सिनार, मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक में बाबुल बेबीलोन की स्थापना की। उत्पत्ति 10:6-10 में तब तक पृथ्वी के सारे मनुष्यों की एक ही भाषा और बोली थी। उत्पत्ति 11:1 में, और वह हिब्रू थी। ऐतिहासिक एवं बाइबल में भी विवरण आए कि बाबेल के निर्माण के समय घटी ऐतिहासिक घटना उत्पत्ति 11:3 से 9 के कारण मनुष्य जाति विभिन्न भाषा और बोलियां बोलने लगे। उत्पत्ति 11:9 में लेकिन हिब्रू भाषा भी मनुष्यों में बोली जाती रही। मेसोपोटामिया के उर शहर निवासी अब्राम को उत्पत्ति 11:27-29 परमेश्वर ने चुना। उत्पत्ति 12:1 और उसे एक बड़ी जाति का पिता बनाया। उत्पत्ति 12:2 में यहूदी और मुस्लिम अब्राहम को आज भी अपना मूल पिता और आदर्श मानते हैं। अब्राम आदम, नूह, शेम और पेलेग का वंशज था। मूल हिब्रू बाइबल तथा बाइबल के प्रारंभिक अनुवादों में स्पष्ट लिखा है कि अब्राम हिब्रू भाषा जानता। उत्पत्ति 14:13 में था अब्राहम 2166 ईसा पूर्व से 1991 ईसा पूर्व हुआ। सेम, पेलेग, अब्राहम, इसहाक और याकूब इज़राइल की पीढ़ियों से आए लोग इज़राइली और यहूदी कहलाए। इज़राइलियों यहूदियों की भाषा आज भी हिब्रू इब्रानी है। हालेलुया। आज भी इब्रानी में है और उन्हें यहूदी कहा जाने लगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने प्रारंभ से ही अपने सत्य वचन बाइबल की भाषा के रूप में हिब्रू भाषा का चुनाव किया। रोमियो 3:2 में वही प्रारंभिक भाषा भी थी, अतः इसे यहोवा की भाषा माना जाता है। इसी भाषा में अपने लोगों से वो बात किया करता था। इसलिए पुरानी वाचा की सभी 39 पुस्तकों एवं नई सुसमाचार नया नियम के सभी 27 पुस्तकों के सभी लेखक भी यहूदी थे। प्रिय चिकित्सक लूका कुलिस्सियों 4:14 में, जिसने लूका रचित सुसमाचार और प्रेरित कार्य के पुस्तकें लिखी, के बारे में गलत प्रचार किया जाता रहा है कि वह यहूदी नहीं था। यह सच्चाई छिपाने के लिए दुष्प्रचार किया गया, जबकि लुकियस कुरैनिक प्रेरित के काम 13:1 में कुरैनी यहूदी था और साउल अर्थात पौलुस का रिश्तेदार था। रोमियो 16:21 उसका नाम हिब्रू नाम लुकियस दबा दिया गया और लैटिन नाम लुक्का, जैसा कि तिमोथी 4:11 में प्रचलन में आया गया, और लुकियस जो हिब्रू नाम था दबा गया। बाइबल में सृष्टि आदम के प्रारंभ ईसा पूर्व 4114 से इस सृष्टि के अंत तक का लेखा जोखा दिया गया है। इसे 1446 ईसा पूर्व से
सन 96 तक हिब्रू भाषा में ही लिखा गया, लेकिन केवल एजरा के 4 अध्याय, एजरा 4 से 8 से 6 18 तथा 7 12 से 26 तथा दानियल के 6 अध्याय, दानियल 2 अध्याय 4 से 7 अध्याय 28 अरामी भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन अरामी भाषा भी हिब्रू भाषा की ही एक शाखा है। बाइबल में शामिल सभी पुस्तकें यहोवा की पुस्तक यशायाह 34:16 के है। पुरानी वाचा में सृष्टिकर्ता का नाम यहोवा 6823 बार और काव्य में प्यार भरा संक्षिप्त नाम याह 48 बार आया है। यहोवा और याह का अर्थ सदा सर्वदा रहने वाला, स्वयं अस्तित्ववादी है। सृष्टिकर्ता की पदवी एलोहिम 250 बार तथा इसका संक्षिप्त नाम इल 250 बार आया है। एलोहिम और इल का अर्थ है सर्वशक्तिमान है। पुरानी वाचा के यूनानी अनुवाद को, जिसे स्पिचिगिंग कहा गया जाता है, उद्धारकर्ता, प्रेरित एवं यहाँ तक कि यहूदियों ने भी अमान्य कर दिया गया। इसका कारण यह था कि पोलेमी फिलाडेल्फस के शासन 285 से 247 ईसा पूर्व में पुराने नियम का हिब्रू भाषा से यूनानी भाषा में अनुवाद करने की व्यवस्था की गई। इस कार्य में 70 लोगों को जुटाया गया। यह कार्य 270 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ और कहा जाता है कि 75 वर्ष के बाद पुरानी वाचा नियम का यूनानी अनुवाद पूरा हुआ। इस यूनानी अनुवाद में पुराने नियम की न केवल सभी 39 पुस्तकें वरन 14 एपोफ्रिका पुस्तकें भी शामिल थी। इस यूनानी अनुवाद में सृष्टिकर्ता यहोवा और याह का नाम कुरियोस कर दिया गया। कुरियोस तो एक यूनानी देवता का नाम था। सृष्टिकर्ता की उपाधि एलोहिम या इल के बदले थियोस का दिया गया। यह भी यूनानी देवता का नाम था। इसी तरह मूल हिब्रू से यूनानी अनुवाद में अनेक तोड़ मड़ोड़ गलत अनुवाद किए गए। अधिकांश हिब्रू नाम को बदल दिया गया। प्रथम ईस्वी के दौरान स्वयं उद्धारकर्ता, प्रेरितों तथा नए नियम के अन्य लेखकों ने केवल हिब्रू के पुराने के संदर्भ का ही उल्लेख किया और इस ग्रीक अनुवाद सेप्टुअजिंट का कोई उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि इस अनुवाद को उन्होंने अमान्य कर दिया था। यहूदियों ने भी ग्रीक भाषा को इस तथ्य के कारण अशुद्ध भाषा कहा, क्योंकि वह ग्रीक देवी देवताओं के नाम से भरी पड़ी थी। यहूदियों की पुस्तक तालमुद एवं मिशमा में भी खुले रूप से घोषणा की गई है कि यहूदी व्यक्ति के लिए ग्रीक यूनानी भाषा सीखना सूअर के मांस खाने से भी निष्कृत है कार्य है। प्रथम ईस्वी सन में उद्धारकर्ता यहोशुआ के समकालीन विश्व प्रसिद्ध लेखक फ्लेवियस जोसेफस ने भी लिखा है कि उसने भी अपने यहूदी राष्ट्र की भाषा के साथ अन्य भाषाएं सीखी, लेकिन ग्रीक भाषा की कभी उच्चारण भी नहीं किया, क्योंकि उस बहुराष्ट्रीय भाषा ग्रीक को सीखने के लिए हमारा राष्ट्र इज़राइल प्रोत्साहित नहीं करता। अतः सत्य को जानने वालों ने पुराने नियम के इस ग्रीक अनुवाद सेप्टुअजिंट को ठुकरा दिया। नई वाचा की भाषा का मूल भी हिब्रू इज़राइल, बिगड़ा हुआ नाम इज़राइल यहूदी राष्ट्र था। संयुक्त या एकीकृत इज़राइल पर साउल, दाऊद और सुलेमान राजाओं ने राज्य किया। अब्राहम के ही वंश से आए राजा दाऊद के वंश से यूसुफ, जो वर्जिन मरियम का पति था, राजा सुलेमान के वंश से था। जैसा लुक्का 3:31 में यूसुफ और मरियम दोनों ही राजा दाऊद के वंशज और यहूदी थे। यहोवा ही उद्धारकर्ता यहोशुआ के रूप में पृथ्वी पर आया, जैसा यशायाह 43:11, मलाकी 3:1, यूहन्ना 1:1-14 में बता दिया गया है। ईस्वी पूर्व 5 में स्वर्गदूत ने यूसुफ और मरियम, जो इज़राइल के गलील में रहते थे, के सामने उद्धारकर्ता के जन्म की घोषणा हिब्रू भाषा में की और उन्हें आज्ञा दी कि उस उद्धारकर्ता का नाम यहोशुआ रखे। यहोशुआ का अर्थ उद्धारकर्ता है। मत्ती 1:21 और लुक्का 1:31। ईस्वी पूर्व 4 में बैतलहम के पास अपनी भेड़ों की
रात में रखवाली कर रहे गरेड़ियों के सामने स्वर्गदूत ने उद्धारकर्ता के जन्म ले लेने की घोषणा भी हिब्रू भाषा में की और कहा, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, जैसा लुक्का 2:11 में। यहाँ यह स्पष्ट है कि उद्धारकर्ता यहोशुआ ही यहोवे है और इस उद्धारकर्ता की उपाधि मसीहाज है। इसका अर्थ है अभिषिक्त जन। स्वर्गदूत ने जन्म के बाद उद्धारकर्ता का नाम यहोशुआ रखने का आदेश दिया था, मत्ती 1:25 और लुक्का 2:21 में। इसलिए उद्धारकर्ता और कोई नहीं, केवल यहोवे सृष्टिकर्ता ही है। उद्धारकर्ता उसके चेलों तथा नई व्यवस्था, नया नियम की पुस्तकों के लेखकों ने अपने राष्ट्र की भाषा केवल हिब्रू ही बोली। ईस्वी सन 34 में जब साउल से उद्धारकर्ता ने जिस भाषा में बात की थी वह हिब्रू ही थी। उद्धारकर्ता ने कहा था, मैं यहोशुआ हूँ। उद्धारकर्ता एवं साउल की बातचीत का रिकॉर्ड प्रेरितों के काम 9:1 से 6:22, 4 से 8 और 26:11 से 18 में दर्ज है। विशेषकर 26:14 देखें। ईस्वी सन 60 में जब साउल यरूशलेम में था तब पुलिस के प्रधान ने उससे पूछा था कि क्या वह ग्रीक यूनानी भाषा बोल सकता है। प्रेरितों के काम 21:37 में साउल ने उत्तर दिया कि वह यहूदी है और केवल हिब्रू भाषा में ही बोला। प्रेरितों के काम 21:39-22-3 में इससे पता चलता है कि साउल यूनानी भाषा नहीं जानता था। हमने देखा कि उच्च अध्ययन करने वाला एवं विशिष्ट विद्वान यहूदी इतिहासकार फ्लेवियस जोसेफस भी यूनानी भाषा में ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता था। इन सब प्रमाणों से यही स्पष्ट होता है कि नई वाचा व्यवस्था नियम की पुस्तक भी केवल हिब्रू में ही लिखी गई थी। अनेक विद्वानों का भी दावा है कि नई वाचा की पुस्तक हिब्रू में ही लिखी गई है। डेड सी स्क्रॉल से भी प्रकट हुआ है कि नई वाचा की पुस्तक हिब्रू में लिखी गई थी। यहाँ तक कि विद्वान कैथोलिक पुरोहित इपिफेनिस, जो 4वीं शताब्दी ईस्वी सन में हुए थे, ने लिखा है कि नाजरीन उद्धारकर्ता यहोशुआ के अनुयायी मुख्य रूप से यहूदी थे और वे सभी हिब्रू भाषा के विद्वान थे। ये लोग पुरानी वाचा और नई वाचा की हिब्रू में लिखी पुस्तक का ही उल्लेख करते थे। वचन में हेराफेरी करने या उसे दूषित करने के विरुद्ध चेतावनी जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। व्यवस्था विवरण 4:2 और 12:32। वचन में 3 धर्मों का उल्लेख एवं उनकी उल्हाना, ये 3 धर्म यहूदी, मसीही और इस्लाम हैं। उद्धारकर्ता यहोशुआ ने ईस्वी सन 27 से 31 के दौरान यहूदी धर्म की काफ़ी उल्हाना और आलोचना की, जिसका पूर्ण विवरण चारों सुसमाचारों में दर्ज है। यहोवे यहोशुआ सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता ने ईस्वी पूर्व 555 से ही सन 96 के मध्य बता दिया था कि रोम के पोप द्वारा मसीही धर्म की स्थापना की जाएगी, जिसका पूर्ण विवरण दानियल 7 अध्याय व छोटा सिंह तथा प्रकाशित वाक्य 12 से 18 अध्याय रहस्य व बड़ा बेबीलोन वेश्याओं की माता पृथ्वी पर घृणित में भी देखा जा सकता है। यहोवे सृष्टिकर्ता ने इस्लाम के बारे में ईस्वी पूर्व 553 में दानियल 8:8-12 व छोटा सिंह में विवरण देकर बता दिया था। इन तीनों धर्मों ने पृथ्वी पर मानव जाति को अपनी बनाई सीमाओं, नियमों में बांध दिया और सत्य को छिपाया। मसीही धर्म के विषय में चेतावनी, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। 2 थिस्सलुनीके 2:3 में। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके और एक अभी और है, और एक अब तक आया नहीं है, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। प्रकाशित वाक्य 17:9-10। यह ईस्वी सन 96 में लिखा गया था। अधर्म और व्यवस्था रहित काम ईस्वी सन 54, 2 थिस्सलुनीके 2 अध्याय का 7 से प्रारंभ हो चुका है
और सत्य से दूर करने का काम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ईस्वी सन 117 से 138 के दौरान रोम का सम्राट हेड्रियन हुआ। जब वह ईस्वी 124 में एलेक्जेंड्रिया गया था, तब उसने मिस्र के सूर्य देवता सेरापिच की पूजा की थी। उस समय उसने एक पत्र में लिखा था, जो सूर्य देवता की पूजा करते हैं वे क्रिश्चियंस हैं और वे स्वयं को क्रिस्टोस के बिशप कहते और सेरापिस सूर्य देवता के सामने नतमस्तक होते हैं। इंडो पर्शियन रोमन सूर्य देवता मिथ्रास, यूनानी सूर्य देवता हेलियोस तथा मिस्र के सूर्य देवता ओसिरिस से सेरापिस को क्रिस्टोस कहते थे और उनकी पूजा करने वालों को क्रिश्चियंस कहा जाता था। ईस्वी सन 150 से 215 में एलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट ने नोस्टिक्स दर्शन वाले धर्म विज्ञान का एक स्कूल प्रारंभ किया। यही वह मूल स्थान है जहाँ से व्यवस्था व वचन में हेर फेर कर ऐसा बना दिया, जहाँ से लोग मूल सृष्टिकर्ता को भूलकर नास्तिकता को बढ़ावा मिला और मूल हिब्रू में दी गई व्यवस्था वचन को ठुकराकर ग्रीक भाषा के सेप्टुअजिंट अनुवाद का पक्ष लिया गया। हिब्रू व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण सत्यों को दबाने छिपाने के लिए हिब्रू की पुरानी व्यवस्था का फिर ग्रीक और लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया। वचन अनुसंधान इंस्टीट्यूट द्वारा 2003 में प्रकाशित द स्क्रिप्चर्स की भूमिका के पृष्ठ 15 पर लिखा गया है, आधुनिक अधिकांश शोधकर्ता विद्वानों का मत इस मान्य विश्वास के विरुद्ध है कि नया नियम ग्रीक भाषा में प्रेरित किया गया अथवा लिखा गया। हम भी पूर्ण विश्वास से इसी मत से सहमत हैं। नए नियम की कम से कम 28,000 हस्तलिपियाँ या उनके अंश मिले हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक आश्चर्यजनक एवं चेतावनीपूर्ण तथ्य यह है कि सभी पांडुलिपियों के अर्थ में अंतर है। द ओपन बाइबिल के विस्तारित संस्करण के द लैटिन बाइबिल अध्याय के पृष्ठ 1357 पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 3री शताब्दी ईस्वी सन तक रोमी साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों के अधिकांश लोग, यहाँ तक कि रोम में भी ग्रीक भाषा के बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं थी। यदि इन लोगों के पास तक बाइबिल थी तो वह लैटिन अनुवाद होना चाहिए, क्योंकि लैटिन भाषा उस समय संपूर्ण मध्य विश्व में बोली जाती थी। स्टैंडर्ड बाइबल डिक्शनरीज के पृष्ठ 5 के अनुसार ईसन 3री और 4वीं सदी में पोप देमासुस के पहले यूसीबियस, सोफ्रोनियस और हेरोनिमुस के समय ईस्वी सन 340 से 420 जो जेरोम के नाम से जाने जाते थे, ने लैटिन अनुवादों का संशोधन किया। जेरोम ने ईस्वी सन 383 में अपना यह संशोधन कार्य प्रारंभ कर 25 वर्षों में समाप्त किया था। इस संशोधन में उन्होंने पुरानी वाचा एवं नई वाचा व्यवस्था अर्थात पुराना नियम एवं नया नियम का अनुवाद एवं संशोधन किया। उनके इस अनुवाद को लैटिन वल्गेट बाइबिल कहा जाता है। इसमें 14 एपोफ्रिका पुस्तक जो ग्रीक अनुवाद सेप्टुअजिंट में शामिल थी कि 7 एपोफ्रिका पुस्तकों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त जो पुस्तकें ग्रीक अनुवाद में छोड़ दी गई थी उन्हें भी शामिल किया। जेरोम द्वारा संशोधित अनुवादित इस लैटिन वल्गेट बाइबिल को मान्य कर रोमन कैथोलिक चर्च में इसे अधिकृत रूप से स्वीकार किया गया। ग्रीक एवं लैटिन अनुवादों में भी कमियां एवं शब्दों के विकल्प रखे गए। ग्रीक अनुवाद में तो अनेक खामियां थी, वहीं कुछ सत्य दबाए छिपाए गए तो कुछ के विकल्प सामने रखे गए। 3री एवं 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व पुरानी व्यवस्था के किए गए ग्रीक अनुवाद जिसे सेप्टुअजिंट कहा गया की ही कमियों खामियों सत्य को दबाने छिपाने व उनके विकल्प को वैसा ही रखा गया। यूनानी लोग ईशो की पूजा रोग मुक्ति के लिए करते थे। इसी ईशो के नाम में यूस जोड़ा गया। यूनान में ईशो को पूजने वाले अधिकांश लोग इस देवी को ईशोअस कहते थे। इंडो पर्शियन रोमन लोग सूर्य देवता जिसे मिस्रास, यूनानी लोग सूर्य देवता हेलियस एवं
मिस्री लोग सूर्य देवता ओसिरिस व सेरापिस कहते थे की पूजा करते थे, जिसे क्रिस्टोस कहते थे। यहाँ तक कि आज भी वेटिकन में मिथ्रास के साथ क्रिस्टोस के संबंध देखा जा सकता है। हाल ही में वेटिकन में जूली की एक प्राचीन कब्र में खुदाई के समय क्रिस्टोस हेलियस के प्रतीक पाए गए हैं। नए नियम के ग्रीक एवं लैटिन अनुवाद में सृष्टिकर्ता एवं उद्धारकर्ता के नाम एक उपाधि को ग्रीक देवी देवताओं के नाम एवं उपाधियों में बदल दिया गया है। जैसे कि सृष्टिकर्ता का नाम हिब्रू में, ग्रीक में और लैटिन में। हिब्रू में याहवे, ग्रीक में कुरियोस और लैटिन में डामिनस। उद्धारकर्ता की उपाधि जैसे हिब्रू में यहोशुआ और ग्रीक में ईशुयस और लैटिन में यीशु यानी कि जीसस।